यहाँ हम कुरान मजीद की आयतें, यकीन की बातें, जन्नत व जहन्नम का तस्किरा, आखिरत और कब्र के अजाब का तस्किरा आज मुसलमान मुआशरे को एक मजाक लग रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुसलमान मुआशरे में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कमी है उसकी तरफ हमारी उतनी ही ज़्यादा कम तवज्जो है। हम गौर करें, हमारे मौजूदा हालात, हमारी ईमानी कैफियत, सहाबा की ईमानी कैफियत और उन पर जो हालात गुज़रे थे, हम में और उनमें फ़र्क किन बातों में है। किसी ताबई का मशहूर कौल है कि सहाबा का मकाम और उनके दर्जे की बुलंदी उनके कसरत आमाल की वजह से नहीं है, उनके क़ुव्वत ईमानी की वजह से है। किस कदर मजबूत ईमान उनके दिलों में था। पहाड़ अपनी जगह से हिल सकते थे, टल सकते थे, ज़मीन आसमान इधर से उधर हो सकते थे, लेकिन जो क़ुव्वत ईमानी उनके दिलों में बसी हुई थी, कभी वो एक लम्हे के लिए अल्लाह की बात, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से मुतालिक कोई मुज़ब्ज़ब नहीं हो सकते थे। हम गौर करें, जिस माहौल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तौहीद की दावत दी, ईमान और यकीन की बात और उसकी तालीम फरमाई, वो माहौल था जहाँ पर तौहीद का तस्वुर नहीं था। हज़ारों खुदाओं का मानने वाला एक खुदा की तरफ आना और अपने तमाम नज़रियात को बातिल कहकर एक नए नज़रिए पर जम जाना किस कदर मुश्किल तस्वुर था उस ज़माने का। और आज हम जिस घराने में पल रहे हैं, बचपन ही से ईमान का माहौल, इस्लामी माहौल हमें दिया जा रहा है। और उस ज़माने में जो कुरान नाजिल हुआ, उस ज़माने में जो अल्लाह के नबी के फरामीन और अहादीस नबविया थीं, उस ज़माने में जो तालीमात इस्लामिया थीं, सब के सब आज भी वही मौजूद हैं। न कुरान बदला, न रसूल का फरमान बदला, न अहादीस और आयात कुरानिया बदली, न अहकामात में तब्दीली हुई, न तालीमात में तब्दीली हुई। न उन सहाबा ने जन्नत देखा, न उन सहाबा ने जहन्नम देखा, न उन सहाबा ने आखिरत और आलम मिसाल की और आलम आखिरत की वो मनाजिर देखे जो आज हम भी नहीं देख रहे हैं। लेकिन क्या वजह थी कि जब कुरान की आयतें सुनते जाते तो रातें गुजर जाती, सुबह का सूरज तुलू हो जाता, 2 रकात नमाज में सारी रात ख़त्म हो जाती थी। तो क्या बात थी कि अगर कब्रिस्तान से गुजरते तो उनकी दाढ़ियाँ तर हो जाती थी। क्या बात थी कि 2 मंजिला मकान की तामीर पर नाराज़गी का इजहार हुआ तो 2 मंजिला मकान तोड़ दिया जाता था। क्या बात थी वहाँ पर कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैजामा नीचे होने पर नाराज़गी का इजहार फरमाते थे तो उसी वक्त फ़ौरन काट कर फेंक दिया जाता। क्या बात थी वहाँ पर कि अगर बालों की लंबाई पर नाराज़गी का इजहार होता तो उन बालों को ऐसे फ़ौरन तराश लिया जाता कि देखने वाला भी ताज्जुब में रह जाता। अंगूठी पर नाराज़गी का इजहार किया जाता तो फ़ौरन उठाकर फेंक दिया जाता, फिर उसे हाथ लगाना भी गवारा नहीं किया जाता। ऐसा अपनी जायज़ ख्वाहिशात और इस्लामी तालीमात पर अमल करने वाले और जायज़ ख्वाहिशात को भी तर्क कर देने वाले वो सहाबा, उनके अंदर वो क्या कुव्वत थी जिसकी वजह से वो इस कदर साबित कदम और पाबंद इस्लाम व दीन थे। और आज क्या हमारे पास कुरान बदल गया, हमारे पास अल्लाह के नबी की अहादीस बदल गई, या वो अल्लाह बदल गया नाउज़ बिल्लाह जो उस ज़माने का था और इस ज़माने में नहीं है? क्या हमारे पास कुरान की आयतें मौजूद नहीं हैं, हम कुरान नहीं पढ़ते हैं? क्या हमारे पास कब्रिस्तान ख़त्म हो गए, हम कब्रिस्तान से गुजरते हों, वहाँ मुर्दे के साथ सेल्फी लेना तो गवारा है, कभी रोना आता नहीं है। यहाँ हम कुरान मजीद की आयतें, यकीन की बातें, जन्नत व जहन्नम का तस्किरा, आखिरत और कब्र के अजाब का तस्किरा आज मुसलमान मुआशरे को एक मजाक लग रहा है। मौत का तस्वुर ख़त्म हो गया, लाशों पे लाशें, मौत पे मौत, एक एक घराने में लोगों की मौतें होती जा रही हों, कसरत से मर रहे हों, बेवजह भी मर रहे हों, बीमारी से मर रहे हों, आंखों के सामने जनाजे उठ रहे हैं, ले जाने वाले कम पड़ रहे हों, फिर भी हमें मौत का खौफ नहीं है, मौत की तैयारी का कोई हमें एहसास नहीं है। हमारे और सहाबा के ईमान में फ़र्क की बुनियादी वजह यह है कि आमाल में गो कि हम उनसे आगे बढ़ सकते हों, लेकिन क़ुव्वत ईमानी और ईमानी ताकत और यकीन जो उनके दिलों में था, आज हमारे दिलों में उसका 1% भी नहीं है।
हमारी वो बातें जो हमारी ज़बान से निकल रही हैं एक बालिश नीचे हमारे दिल तक नहीं पहुंचती हैं। अखलाक की बात करने वाले, मामलात की सफाई की बात करने वाले, या मौत के बाद की ज़िंदगी का तज़किरा करने वाले, तन्हाई में कभी मौत का एहसास तक भी नहीं होता है। आज इस कदर हम बेहिस और गाफिल बन के जी रहे हैं। जैसे कि बड़ी अच्छी नसीहत बहलुल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने की थी। हारून रशीद ने बहलुल दाना को एक लाठी दी थी और ये कहा था कि तुमसे बड़ा बेवकूफ़ अगर मिल जाए तो ये लाठी उसके हवाले कर देना। हारून रशीद एक दिन बीमार हो गए और ऐसा महसूस होने लगा कि खुद हारून रशीद ने अपनी ज़बान से कहा कि बहलुल क्या करूं, बड़ा लंबा सफ़र है, आखिरत का सफ़र है और फिर वापस नहीं आने वाला सफ़र है, कोई वहाँ पर हमसर नहीं है, हम साथ और शरीक और सफ़र का साथी नहीं है, कैसे करूं, गम और परेशानी का आलम है। तो बहलुल दाना कहने लगे आपने तोशा आगे भेज दिया होगा, ग़ुलामों को आगे भेज दिया होगा, अपनी राहत का सामान, बिस्तर, तकिया, गाँव और खाने पीने के सामान सब वहाँ पर आगे भेज के लिए अपने लिए सुकून राहत का इंतज़ाम कर लिया होगा। बहलुल दाना से हारून रशीद ने कहा कि कैसी बात करते हो, आखिरत के सफ़र में तन्हा जाना पड़ता है, कोई सामान सफ़र, कोई खादिम, कोई नौकर, कोई गाँव तकिया कुछ भेजा नहीं जा सकता, बग़ैर जेब के जो कफन लगाया जाता है वही साथ जाता है। बहलुल दाना ने कहा वो लकड़ी, वो लाठी जो हारून रशीद ने दी थी वो उठा के हवाले की और कहा मुझे आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं मिला जो 10-15 किलोमीटर का सफ़र करना चाहता हो तो उसकी टिकट खरीदता है, जहाँ पर जाना हो उस मंजिल का पता मालूम करता है और उसका तोशा साथ रखता है, वापस आने का इंतज़ाम करता है। 15, 20, 100, 50 किलोमीटर का सफ़र करने वाला सफ़र की तैयारी कर रहा हो, आखिरत का इतना लामहदूद सफ़र करने वाला मुसाफिर बग़ैर तोशे के मर रहा हो, इससे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा। क्या तैयारी हम कर रहे हैं। हम में से हर शख्स, मेरी ज़ात से लेकर मुखातब और सामईन की हर ज़ात तक, अगर इस लम्हे फरिश्ता जिब्राइल और मीकाइल और जान लेने वाला फरिश्ता इज़राइल आ जाए और जान लेने को कहे तो क्या हम तैयार हैं अपनी जान देने के लिए। ऐसे मामलात की सफाई, इबादत में कामिल और अखलाक में कामिल कि आज मरना हमारे लिए कोई दुख और तकलीफ़ का बाइस ना बने। तो बुज़ुर्गों, वो यकीन जो हमारे दिलों में चाहिए था वो ख़त्म हो गया। आज आखिरत की बातें एक मजाक लग रही हैं। दीन पर अमल करना, किसी को नसीहत कर दो वो अपनी अना की वजह से इनकार करने लगता है। 16-16, 20-20 साल हम असरी और अंग्रेज़ी तालीम के लिए फ़ारिग कर सकते हैं, 1 घंटा हम दीनी तालीम के लिए, कुरान और हदीस और मसाइल मालूम करने के लिए फ़ारिग नहीं कर सकते। 3-3, 4-4 घंटे और सीरियल अर्तुगुल देखने के लिए 10 घंटे हम फ़ारिग कर सकते हैं, लेकिन 1-2 मिनट, 5-10 मिनट फ़र्ज़ नमाज की खातिर, सुन्नत की खातिर, ज़िक्र और इस्तिग़फ़ार की खातिर, कुरान का 1 सफ़हा, नबी की 1 हदीस और सुबह शाम का 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार, 5-10 मिनट का जिक्र हमारे पास उसके लिए वक्त मौजूद नहीं है। तो आखिरत की तैयारी क्या हो रही है। मरने के बाद क्या मुंह दिखाने के काबिल हम बन रहे हैं। नौजवानों की जिंदगियों पर बोला जाए तो घंटे बोला जा सकता है कि कौन सा गुनाह आज के नौजवान मुसलमान से बचा हुआ है, कौन सी बुराई जिससे वो तौबा कर रहा है। हालात, वायरस और वबा के ज़माने में भी कोई एक हराम गुनाह हमारी ज़िंदगी से छूटा हो या कोई हलाल और जायज़ और फ़र्ज़ ने की हमारी ज़िंदगी में बड़ी हो, हम उसका अच्छी तरह जायज़ा ले सकते हैं। तो बुज़ुर्गों, नौजवानों से ख़ास तौर से खिताब है, हराम से तौबा करें, लायानी उमूर से तौबा करें, बदनिगाही से तौबा करें, गंदी हरकतों से तौबा करें। मौत के लिए बचपना, जवानी, बुढ़ापा कोई वक्त मुतय्यन नहीं है। बग़ैर सबब के ही मरते हैं। बीमारी से मरने वाले कम हैं, बग़ैर बीमारी के मरने वाले ज़्यादा हैं। शुगर से मरने वाले कम हैं, बग़ैर शुगर के मरने वाले ज़्यादा हैं। इस वास्ते मौत का खौफ ना रहे, लेकिन मौत की तैयारी ज़रूरी होनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।